हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक के लिए माध्यमान प्रमेय का सत्यापन कीजिए। बंद अंतराल 0 से 1 में एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 3। तो यहाँ पर देखो, हमें माध्यमान प्रमेय का सत्यापन करना है एफ एक्स के लिए। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य उदाहरण, माध्यमान प्रमेय देखो क्या होता है। माध्यमान प्रमेय के अनुसार, माध्यमान प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार यदि यदि एफ एक्स बंद अंतराल ए से बी में संतत हो, बंद अंतराल ए से बी में संतत हो और क्या हो, खुले अंतराल ए से बी में अवकलनीय हो, खुले अंतराल ए से बी में अवकलनीय हो, तो तो वहां पे एक सी इस प्रकार अस्तित्व में होता है। सी खुले अंतराल ए से बी में इस प्रकार अस्तित्व में होता है कि एफ डैश सी का जो मान है वो किसके बराबर आता है, एफ बी माइनस एफ ए बट्टा में बी माइनस ए। ठीक है। तो क्या कह रहा है, देखो माध्यमान प्रमेय में शर्तें क्या हैं, दो शर्तें हैं। एक तो बंद अंतराल ए से बी में एफ एक्स सतत होना चाहिए और खुले अंतराल ए से बी में अवकलनीय होना चाहिए। तो फिर प्रमेय क्या कहता है कि एक सी इस प्रकार से आएगा ए से बी में कि एफ डैश सी का जो मान है वो एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए के बराबर आएगा। ठीक है। तो अब देखो हमारे पास में जो फलन है वो क्या है, एफ एक्स बराबर में एक्स की घात 3 माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है। तो हम देखो साफ साफ देख सकते हैं यहाँ से कि यह जो फलन है एक बहुपदीय फलन है। ठीक है। और बहुपदीय फलन क्या होते हैं, ये सतत होते हैं। तो 0 से 1 में बात करें बंद अंतराल में, तो एफ एक्स बंद अंतराल 0 से 1 में संतत है। ठीक है। और साथ ही साथ 0 से 1 में खुले अंतराल की बात करेंगे तो ये अवकलनीय भी होगा। ठीक है। कोई भी तीक्ष्ण बिंदु नहीं आएगा इसके वक्र में। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स खुले अंतराल 0 से 1 में अवकलनीय है, अवकलनीय है। तो अगर देखो हम यहाँ से एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए करें, तो अगर हम यहाँ से सी का मान ज्ञात करें और अगर वो ए से बी में आ गया तो माध्यमान प्रमेय का यहाँ से सत्यापन हो जाएगा। तो पहले तो हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स ज्ञात कर लेते हैं। तो वो क्या आएगा, देखो 3x² माइनस में अवकलन कर रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है। फिर देखो 2 बाहर आ गया और x² का अवकलन क्या होता है, 2x माइनस में x का अवकलन हो गया 1 प्लस में 3 का अवकलन हो गया 0। तो ये क्या बन गया, 3x² माइनस 4x माइनस 1। ठीक है। तो अगर एफ डैश सी का मान निकालें तो वो क्या हो जाएगा, 3c² माइनस 4c माइनस में 1। ठीक है। और अगर हम एफ बी का मान निकालें यहाँ पर, एफ बी अर्थात f1 का मान निकालना है क्योंकि अंतराल 0 से 1 है। तो f1 का मान निकालेंगे तो 1 माइनस में 2 माइनस 1 प्लस 3 ये बनेगा। अर्थात ये कितना हो गया, देखो -1 और माइनस का 1 -2 हो गया और 3 माइनस 2 1 हो गया। f1 का मान आ गया 1 और f0 का मान निकालें तो यहाँ पर देखो 0 माइनस 0 प्लस में 3, तो 3 आ जाएगा f0 का मान। तो अगर हम देखो एफ डैश सी बराबर में करें हम एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए, तो क्या आएगा, 3c² माइनस 4c माइनस 1 बराबर में देखो एफ बी माइनस एफ ए का मान कितना आ रहा है, 1 माइनस में 3 हो जाएगा अर्थात -2 और बट्टा में क्या आएगा, -2 बट्टा में 1 माइनस 0 अर्थात 1 आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ये बन गया मान। तो इस -2 को इस तरफ भेजते हैं तो 3c² माइनस 4c माइनस 1 प्लस में 2 बराबर में 0 अर्थात क्या बन गया, 3c² माइनस 4c, ये प्लस का 1 हो गया बराबर 0। तो यहाँ से 3c² माइनस 4c को लिख लिया -3c माइनस c प्लस में 1 बराबर में 0। तो अब अगर यहाँ से 3c को बेनिश लिया तो c माइनस 1 बनेगा, -1 को बेनिश लिया तो c माइनस 1 बनेगा, ये 0 के बराबर है। अब c माइनस 1 को बेनिश ले लिया तो 3c माइनस 1 बराबर 0। तो c के दो मान आएंगे, एक तो c बराबर 1 आ जाएगा और एक c बराबर 1/3 आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पर माध्यमान प्रमेय के अनुसार एक सी इस प्रकार आएगा कि a से b में आएगा वो, और एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए करने पर आ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो c बराबर 1/3 है ये किस अंतराल में है, ये अंतराल बंद, यहाँ पर खुले अंतराल 0 से
1 में आ रहा है ये, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः 0 से 1 में, 0 से 1 में fx के लिए माध्यमान प्रमेय सत्यापित है, माध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है, सत्यापित है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सत्यापित कर दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।